कि मैंने अपने सभी इंटरव्यूज में बताया है कि अभी हमारी एक लीगल टीम जो है वो अनाउंस हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि लीगल टीम पहले से काम नहीं कर रही थी। 8 तारीख को महराज मलिक जो है वो अरेस्ट हुए और वो उन पे पीएसए स्लैप किया गया। 9 तारीख को डॉजियर की कॉपी जो है मैंने ऑब्टेन करी जेल अथॉरिटी से, और उसके बाद 10 तारीख को जब संजय सिंह जी आए हैं तो बाय 10th हमारी लीगल टीम जो थी प्रॉपरली सेट थी। अभी संडे को ऑफिशियली दिल्ली से टीम अनाउंस की गई है और इस टीम को लीड कर रहे हैं। द कैप्टन ऑफ दिस कंप्लीट प्रोजेक्ट इज सीनियर काउंसिल कोतवाल सर, निर्मल सिंह कोतवाल। उन्हीं के साथ मुजफ्फर खान जी हैं जो थाना मंडी से एमएलए भी हैं। उसी के साथ एडवोकेट शेख शकील अहमद, वो भी सीनियर काउंसिल है, और इन तीनों काउंसिल्स को असिस्ट कर रही हूं मैं, एडवोकेट अपू सिंह सिलाथिया। इसी के साथ हमारी 6 और सपोर्टिंग टीम है जिसमें गौरव सरंगल हैं और भी बाकी 5-6 लॉयर्स हैं। डीडीसी मेंबर भी हैं, एक हाशमी साहब फ्रॉम डोडा। तो ऑल दीज लॉयर्स, जोगिंदर ठाकुर, गौरव सरंगल, वी हैव एक संदीप शर्मा है, एंड देन वी हैव अरविंद बंदराल, और इसी के साथ 2 लॉयर्स आर फ्रॉम डोडा साइड। उनमें से एक मैंने आपको बता दिया हाशमी साहब है जो डीडीसी मेंबर भी हैं। तो ऑल ऑफ अस हैव सिट डाउन टुगेदर। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्ट्रैटेजी अब हमारी पूरी तैयार है। व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी डन लीगली, ये हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट किया है। मगर क्योंकि महराज मलिक का ये जो कंप्लीट केस है ये बहुत हाई प्रोफाइल मैटर है, सरकार का पूरा दबाव है कि महराज निकल ना पाए बाहर, और हमने इस ढंग से स्ट्रैटेजाइज किया है कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे महराज को बाहर निकालने की। हम क्या देखते हैं 12 दिन का टाइम जो है होम डिपार्टमेंट के पास रहता है पीएसए को एक्सेप्ट करने में या उसको एंडोर्स करने के लिए, तो क्या वो प्रक्रिया जो है अभी शुरू हुई है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, गवर्नमेंट के पास 12 दिन होते हैं इस पीएसए को अप्रूव करने के। अब हमारी इस पे क्या स्ट्रैटेजी होगी ये मैं आपको रिवील नहीं कर सकती। ये जब हम करेंगे, वंस एवरीथिंग इज डन, तब हम मीडिया को टाइम टू टाइम जो है हम अपडेट करेंगे। मगर राइट नाउ आई कैन नॉट से समथिंग। बाकी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया नहीं किया ये तो 19 के पहले या 19 तक ही पता चल जाएगा। मैम, क्या लगता है कि कितना टाइम जो है और लग जाएगा? कब तक महराज मलिक जो है ये पीएसए जो उनसे रेवोकेट हो सकता है या क्रैश हो सकता है, कितना समय और लग सकता है? देखिए, पीएसए की जो रेवोकेशन है उसकी एक प्रतिक्रिया होती है, वो पीएसए एक्ट में बड़ी प्रॉपरली लिखी हुई है। अब हमने लीगल रेमेडी जो है उसके थ्रू ही जाना है। काफी लोग बात करते हैं कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, डायरेक्टली हाई कोर्ट चले जाइए, मगर एक देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर। अगर हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या हम डायरेक्टली हाई कोर्ट जाते हैं तो दोनों कोर्ट्स इंक्लूडिंग द एपेक्स कोर्ट हमसे एक सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे दैट हैव यू एग्जॉस्टेड द ऑल्टरनेटिव रेमेडीज, उसका जवाब हमें देना होता है। तो क्या हमने ऑल्टरनेटिव रेमेडीज एग्जॉस्ट करी हाई कोर्ट तक पहुंचने के लिए या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए? तो आपके सवाल का उत्तर देते हुए मैं यही कहूंगी दैट वी आर गोइंग टू एग्जॉस्ट द ऑल्टरनेट रेमेडीज फर्स्ट, उसके बाद ही हम जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कुछ लोगों के ये भी डाउट थे कि कुछ लोगों को ये पता नहीं है, कह रहे थे कि एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन का भी डर जो है वो रहता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है कि कितनी देर तक अगर पीएसए उनके ऊपर रेवोकेट नहीं होता है या क्रैश नहीं होता है तो क्या उनकी मेंबरशिप जो है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की वो कहीं रद्द तो नहीं हो सकती? देखिए, फिलहाल के लिए तो मैं इस तरह की नेगेटिव बात करूंगी नहीं। फिलहाल उनकी मेंबरशिप को कोई भी, जिसे कहते हैं, कोई डर है नहीं। बात रही वो नया कानून की जो सेंटर में लेके आ रहे हैं, दैट अप्लाइज ओनली टू द एमपीज, वो एमएलएज के लिए नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। दैट इज नॉट फॉर द एमएलएज, इतनी जानकारी तो मुझे है। तो फिलहाल महराज मलिक की मेंबरशिप तो कहीं नहीं जा रही, मगर ये बात सही है कि महराज मलिक इतने अच्छे लीडर अब बन चुके हैं, शायद इसी डर के कारण जो है सरकार को उन्हें सलाखों के पीछे डालना पड़ा। एक्सपेक्टेड टाइम क्या लग सकता है, कितना एक्सपेक्टेड टाइम लग सकता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, महराज मलिक का केस कोई आसान केस है नहीं, इट्स अ हाई स्टेक मैटर। सरकार अपनी तरफ से हर तरह का जोर लगाएगी उनको सलाखों के पीछे रखने के लिए, मगर हमारी एक लीगल टीम के तौर पर यही कोशिश होगी कि हम इस तरह से अपना लीगल रिकॉर्स लें, इस तरह से हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाएं, अपनी लीगल लिटिगेटिज में काम करें कि महराज मलिक को जल्द से जल्द छुड़ाया जाए। हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि हम जल्द से जल्द महराज को जो है सलाखों के बाहर लेके आए। डॉजियर काफी बड़ा डॉजियर भी है, बहुत जी, बड़ा डॉजियर है। क्या देखते हैं, क्या डॉजियर से आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, डॉजियर से हम सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए हम काफी चीजें जो है चैलेंज करेंगे इन द कोर्ट। उसकी उस एक एक करके मैं वो चीजें आपको समझा नहीं सकती, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी आवर मेन कंटेंशन, दैट इज गोइंग टू बी आवर मेन केस इन द कोर्ट। चाहे हम रिप्रेजेंटेशन लिखें, चाहे हम कोर्ट में जाएं,
ये सारी चीजें हम उनमें मेंशन करेंगे। मगर इतना मैं आपको जरूर बता सकती हूँ दैट मुझे उस डोजिए में कोई भी दम नहीं लगा। आपने महराज मलिक को बुक किया है, स्लैप किया उनके ऊपर पीएसए 18 एफआईआर की बेसिस पर और तकरीबन 16 डेली रिपोर्ट्स पर। तो आई डू नॉट सी एनीथिंग वेरी सब्सटैंशियल इन दोज 18 एफआईआर। और अभी हाल ही आज सुबह से ही एक खबर जो है वायरल हुई है कि महराज मलिक की एक कोई एफआईआर है जिसकी चार्जशीट जो है वो स्टे करवा दी गई है हाई कोर्ट से, और उसका मैटर जो नेक्स्ट है आई थिंक इट्स लिस्टेड इन अक्टूबर। तो काफी लोग मुझे पूछ रहे थे क्योंकि अब चार्जशीट स्टे हो गई है तो क्या इसका मतलब ये है कि ये पीएसए रिवोक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो जो चार्जशीट स्टे हुई है इट इज अ पार्ट ऑफ एन एफआईआर, और वो जो एफआईआर है इन 18 एफआईआर का हिस्सा है। जी हाँ, इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द सिंपल रीजन, देखिए इससे पता चलता है कि जिन्होंने भी कार्रवाई महराज, स्पेशली डिप्टी कमिश्नर जिनका ये डिटेंशन ऑर्डर है, जिन्होंने ये कार्रवाई करी है, ये डोजिए जो है एसएसपी द्वारा दिया गया है, इसमें इतना दम, इतना वेटेज है नहीं। तो लास्ट मैसेज आपका जनरल पब्लिक को क्या रहेगा एज अ स्पोक्सपर्सन, एज अ लीगल काउंसिल, आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखिए मेरा महराज के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी वोटर्स हैं, उनको एक ही मैसेज रहेगा, आप पॉजिटिव रहें, महराज के लिए दुआ करें कि वो जेल के अंदर रेजिलिएंट रहें, और आप किसी भी तरह से घबराएं ना। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। आई एम श्योर क्योंकि हम तो महराज से अभी तक, इवन द लीगल टीम हैज नॉट बीन एबल टू मीट महराज, पर हमें पूरा विश्वास है कि वो जहां पे भी हैं वो सेफ हैं। बहुत जल्द उनकी फैमिली उनसे मिलने जाएगी, बिकॉज जेल की भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। द फैमिली इज गोइंग टू मीट महराज, और तब भी आपको अपडेट दी जाएगी। मगर महराज के सभी चाहने वालों को मेरा एक ही मैसेज होगा कि आप महराज की सेहत के लिए दुआ करें। जस्ट प्रे दैट ही इज फिट एंड फाइन इन द जेल एंड ही स्टेज रेजिलिएंट, क्योंकि जितने वो रेजिलिएंट रहेंगे, जितने वो अपना जितना जिगर रखेंगे जेल के अंदर, उतने ही शक्ति के साथ हम एज ए लीगल टीम बाहर काम कर पाएंगे। आज सोचते समय ये पता चला है कि उनके लॉज जो है उनसे जेल मिले हैं, तो क्या कहेंगे? आई हैव नो आइडिया कि उनके इन-लॉज मिलने गए हैं या नहीं गए, मुझे इस तरह की कोई जानकारी है नहीं। मैम बहुत सारे लोग महराज की सपोर्ट में है। आज श्रद्धानंद जी भी आए थे। देखिए आई हैवंट मेट हिम, बट हाँ ये मुझे जरूर पता चला है, वो रिबेल नाम से जाने जाते हैं, वो भी आए थे। उन्होंने भी कुछ काफी अपना सपोर्ट जो है महराज मलिक को दिया। देखिए एक चीज हमें जानना जरूरी होगी, महराज इज अ मास लीडर, महराज इज अ लीडर ऑफ द मासेस, महराज इज द लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड, महराज आम लोगों की आवाज है। कितने लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की असेंबली में आम मुद्दों पे बात करी? भाजपा हमेशा ये चाहेगी, सरकार हमेशा ये चाहेगी कि डिसेंटिंग आवाज, एक आवाज जो गरजती है, बरसती है आम आवाम के लिए, उस आवाज को दबाया जाए। चाहे वो डेली वेजेस का मसला हो, चाहे वो आंगनवाड़ी औरतों की तनख्वाह की बात हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो, चाहे वो कितनी सारी आई थिंक सरकार की नीतियां हैं आयुष्मान भारत को लेके, उन डिफरेंट स्कैम्स के बारे में बात हो, महराज ने उसके बारे में बात करी। और सबसे बड़ी बात, महराज ने लिकर स्कैम, जो बार बार ये बोलते आए हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार ने बहुत बड़ा लिकर का स्कैम किया, एनीवेज दे आर नॉट एबल टू प्रूव इट इन द कोर्ट। जब तक वो कोर्ट में प्रूव नहीं करेंगे, सो ये तो लांछन ही लगाया उन्होंने हम पे, अभी तक दे नॉट बीन एबल टू प्रूव एनीथिंग। मगर महराज ने जिस तरह से असेंबली में गरज के और बरस के बोला कि आप बताइए कि आपकी जो शराब के जो ठेके हैं वो बढ़ रहे हैं और आपका रेवेन्यू जो है वो उतना इंक्रीज नहीं कर रहा, तो व्हाट एग्जैक्टली, हाउ आर यू मेंटेनिंग दैट डिफरेंस? उस पर उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया। सरकार कभी नहीं चाहेगी आम जनता की बात हो। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। देखिए कठुआ से जम्मू पहुंचने में द वे द रोड्स आर डिलैपिडेटेड, एक तो जो सड़कें हैं, मैं तो सीधा बड़ी ओपनली बोलूंगी कि कठुआ से लेके जम्मू तक अब कोई सड़क रही नहीं है। अगर सिर्फ हम लोगों को खड्डों में ही अपनी गाड़ी चलानी पड़ती है, 3 घंटे लगते हैं। अगर आप, आई थिंक दैट्स कॉल्ड, वो बाईपास वाला एरिया है बाहर, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, जो आप जमींदारा ढाबे के बाहर जो रिंग रोड जिसे कहते हैं, रिंग रोड में आज की मैं आपको स्थिति बताती हूँ। पहले तो आप कठुआ से लेके जम्मू 3 घंटे आप मान के चलिए, यू कैन नॉट रीच बिफोर 3 आवर्स। रिंग रोड में रोज तकरीबन 1.5-2 घंटे जाम रहता है। आज मैं रिंग रोड पे तकरीबन आई थिंक आई वाज देयर अबाउट 9:15, 9:15 से लेके 10:30 बजे तक, 10:30 बजे आई थिंक 11, सवा 11 बजे तक मैं रिंग रोड पे फंसी रही। जिन अथॉरिटीज को हमने फोन किया उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। अब सवाल ये सोचने का है, अब हम सबको, आम आदमी को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर किसी मंत्री का जो था वो यूनिट वहां से जा रहा होता तो एकदम से ट्रैफिक क्लियर कराया जाता, बट व्हाट अबाउट द ऑर्डिनरी मैन? अगर वहां पे किसी को हार्ट अटैक हो जाता आज, आई डोंट थिंक एम्बुलेंस वहां से निकल पाती। मैंने
हर अधिकारी को फोन किया, बट आई मस्ट से ऑन, क्योंकि आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे ये बोलना चाहिए दैट एसएसपी साउथ मिस्टर अजय शर्मा को मैंने फोन किया उनको बताने के लिए कि भाई 2 घंटे से हम लोग फंसे हुए हैं, हाउ कैन यू हेल्प। तो उन्होंने थोड़ी बहुत हमारी जरूर हेल्प करी, बट एट द एंड ऑफ इट वेयर इज आईजीपी ट्रैफिक, कहां पे हैं, कहां पे हमारे मंत्री लोग। अभी शाम को मैं वापस आ रही थी, आई स्टार्टेड एट 7 o'clock, आई थिंक 6:30 मैंने शुरू किया, 9:30 बजे मैं कठुआ पहुंची हूं। मेरे आगे जो था एक मंत्री जी का एक काफिला जा रहा था, उनके लिए फटाफट से उनकी जो सिक्योरिटी है वो गाड़ियां निकाल लेती है, बट आई वांट टू क्वेश्चन आम आदमी क्या, इसी आम आदमी के बारे में महराज सवाल उठाते थे। सर हमें यह जानना होगा कि आज भी चाहे हम जितना मर्जी 4th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का डंका बजा लें, आज भी आप हॉस्पिटल्स में जाएं, सिचुएशन इज ग्रिम। आज भी आप बिजली या सड़कों की बात करें, सिचुएशन इज ग्रिम। आज भी अगर आप स्कूल्स की बात करें, सिचुएशन इज ग्रिम। क्या कोई भी मंत्री या कोई भी उच्च स्तर का नेता या कोई भी बिजनेसमैन चाहेगा कि उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े? आप जाके जरा सिचुएशन कंडीशन देखिए। जिस पीएचसी सेंटर के बारे में महराज बात कर रहे थे, आप जरा उस पीएचसी सेंटर को देखिए। एक पीएचसी सेंटर खोला गया, उसकी बिल्डिंग टोटली डिलैपिडेटेड थी। डिसाइड किया वहां की आवाम ने कि हम यहां से नहीं, हम दूसरी जगह जो है पीएचसी सेंटर खोलेंगे। 6 रेजोल्यूशंस पास होते हैं, डिप्टी कमिश्नर जी से मीटिंग्स होती हैं, एंड फिर डिप्टी कमिश्नर डोडा हैज द ऑडेसिटी टू बाईपास द विल ऑफ द पीपल। मैं हमेशा कहती हूं डेमोक्रेसी चलती है विद द विल ऑफ द पीपल, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल हैज टू बी कंसिडर्ड। लोगों को, आपको आवाम की आवाज को सुनना है। मगर डिप्टी कमिश्नर डोडा ने तो बिल्कुल एक टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक और बड़े फील्डम के स्टाइल से उनकी बात को नजरअंदाज किया, एंड अल्टीमेटली ही वांटेड टू डू व्हाट ही वांटेड टू डू, और लोगों की विल, लोगों की मर्जी जो थी उसको एब्सोल्युटली साइडलाइन किया गया। कोई भी नेता और कोई भी सच्चा नेता जो चाहेगा अपने लोगों के लिए काम करना, वो महराज की तरह ही आवाज उठाएगा। आप जम्मू की हालत देख लीजिए, हम जम्मू गेट अपना कितना, हमें फ्लड रिलीफ कितना मिला है, जहां तक मेरा आंकड़ा कहता है आई थिंक समवेयर अराउंड 209 करोड़। जाके पूछिए आप इनसे, क्या 209 करोड़ में वो गुज्जर नगर का एरिया, वो जितना भी पीरखो का एरिया, वो रिहेबिलिटेट कर लेंगे? राजेंद्र नगर, कितने सारे एरियाज अफेक्टेड है, विल दे बी एबल टू मैनेज इट? अभी इनको 4 से छोड़ के, 4 छोड़िए, अगर 10 वाटर टैंकर्स भी पहुंचाने पड़े ना 4 वार्ड्स में, तब भी इनको लिए मुश्किल हो जाती है। उनसे पूछिए आप पीरखोर, गुज्जरनगर और राजेंद्र नगर के एरिया में जो लोगों की इतना नुकसान हुआ, मैं बाकी एरियाज का नाम ही दे दी, जिन जिन एरियाज में नुकसान हुआ, आप उन लोगों से पूछिए कि मलबा किसने उठवाया। 1 जेसीबी दे दी, 2 जेसीबी दे दी, अल्टीमेटली उसी घर की औरतें ही वाइपर लगा के उस मलबे को निकाल रही थी बाहर। द सिचुएशन इज ग्रिम। सरकार लोगों के लिए सीरियस नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े स्लोगन्स देना बहुत आसान होता है। मैं अभी अगले 10 मिनट में एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बेखौफ एक स्पीच दे सकती हूँ, जिसमें मैं इंडिया को बहुत ही जबरदस्त तरीके से ग्लोरीफाई कर सकती हूँ और जम्मू कश्मीर को ग्लोरीफाई कर सकती हूँ। मगर महराज मलिक एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा असेंबली में गरजते थे, बरसते थे सरकार की नीतियों के अगेंस्ट। देखिए, ही वाज अ डिसेंटिंग वॉइस, और ये डिसेंटिंग वॉइस जो है भाजपा को नहीं पसंद आई, इसीलिए इस तरह की गंभीर जो पीएसए जो स्लैपिंग थी उनके ऊपर की गई।